उनको जिला कैथल का सहकार भारती का अध्यक्ष का दायित्व दिया जाता है। उस नाते आज मैं अपने प्रवास में उनके नाम की घोषणा भी करता हूँ और ये जवाबदेही देता हूँ। सहकार प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन दिलाता हूँ कि कैथल में जो मेरी जिम्मेदारी लगाई गई है उस पर हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में, सहकारिता जगत में काम करने वाली एक नामात्र एक संगठन है जिसका मेरे पास हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। आज कैथल प्रवास के दौरान संगठन के विकास, संगठन के विस्तार के लिए, जैसे कि आप जानते हो सभी संगठनों को अपने संगठन को मजबूती देने के लिए किसी न किसी जवाबदेह कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उस दृष्टि से सहकार भारती ने हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने बैठ के, जो हमारी मंथन टीम है, सहमति जिताई कि भी कैथल में सहकार भारती काम खड़ा करने की दृष्टि से हम माननीय राजेश शर्मा जी, जो आपसे भली भांति से बहुत अच्छे परिचित हैं, आप भी इनसे परिचित हैं, उनको जिला कैथल का सहकार भारती का अध्यक्ष का दायित्व दिया जाता है। उस नाते आज मैं अपने प्रवास में उनके नाम की घोषणा भी करता हूँ और ये जवाबदेही देता हूँ। सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में ही काम करने वाली एक संस्था है। इस विषय में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है ये तो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। 1979 में इमरजेंसी के बाद हजारों लाखों कार्यकर्ता जेलों में चले गए थे। उस वक्त अनेक परिवार टूट गए थे, तो जेलों के अंदर सब प्रबुद्ध लोगों ने मंथन किया कि भी किस तरीके से बाहर निकलने के बाद अपने परिवारों को और समाज का जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति उसका कैसे उत्थान किया जाए। तो लक्ष्मण इनामदार जी के नेतृत्व में सहकार भारती का गठन 11 जनवरी 1979 को मुंबई में किया गया था। और आज उस समय से अलग अलग क्षेत्रों में निकलकर सहकार भारती देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा एक जन संगठन के रूप में बन गया। और सहकारी मतलब आज जो बढ़ती हुई जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो समस्या है सबसे बड़ी बेरोजगारी की, आज अगर बेरोजगारी स्वावलंबन की दृष्टि से अगर लोगों को खड़ा किया जा सकता है तो सहकारिता के माध्यम से ही खड़ा किया जा सकता है। और सहकारिता के माध्यम से ही देश के अंदर भ्रष्टाचार, अनेक प्रकार की जो त्रुटियां आई वो रोकी जा सकती है। और कैथल में भी माननीय राजेश जी का मतलब गांवों में, नगर में जिस तरीके से प्रवास करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, अनेक प्रकार के उनके मन में अलग अलग मिलने के बाद विचार आता है। जिस तरीके बेरोजगारी कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, उस समस्या से किस तरीके से मतलब हम अपने लोगों को किसी भी प्रकार की मतलब क्राइम या इस तरीके की उधर ना जाएं, तो युवाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से कहीं ना कहीं काम दिला सकें, कहीं ना कहीं उन लोगों को अपने पैरों पे रोजगार की दृष्टि से खड़ा कर सकें। ये सहकार भारती का मेन विषय है। और उसी दृष्टि से हमने एक जन नेता के रूप में आप लोगों के बीच में राजेश जी, तो राजेश जी के कंधों पे ये जवाबदारी दी सहकार भारती की। और हमें पूरा विश्वास है कि कैथल ज़िले में राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में सहकार भारती एक बहुत अच्छा काम करके दिखाएगी। और इसी बीच में हमारे साथ मेरी इधर बहन रमनदीप कौर जी हैं, आप राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। और पूर्व में भी बहुत अच्छा मतलब अनेक कैथल में ऐसे केंद्र चल रहे हैं इनके दिशा निर्देश में, और वो भी स्वावलंबन की दृष्टि से और समय समय पर महिलाओं के उत्थान के विकास के लिए आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और इस चीज़ के चलते इनका भी ये था कि कैथल में किसी न किसी अच्छे व्यक्ति पे कोई जवाबदारी दी जाए, और उस जवाबदेही के चलते हमें राजेश से अच्छा उपयुक्त कोई नाम नहीं नजर आया। तो संगठन किस तरह से काम करेगा? जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर उन व्यक्तियों तक पहुंचा जाएगा और किस तरह से उनको विकास की ओर जोड़ा जाएगा? देखिए, आज स्वावलंबन की दृष्टि से पूरे मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ गवर्नमेंट सेक्टर अगर देखा जाए तो लगभग 5-6% के करीब
4-4.5% प्राइवेट और 2% के आसपास आप प्रबुद्ध लोगों को जानते हो अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा सरकारी नौकरी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं। और दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए तो हर साल हज़ारों युवा पढ़ लिख के बेरोजगारी की उसमें निकल रहे हैं। सरकार के पास ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है जिससे वो की जाए। सहकारिता के माध्यम से ऐसा है नहीं, जैसे हमारे पुरातन कल्चर से अगर मैं बात की देख, मतलब अगर समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन देव और दानवों ने मिलकर किया था। जब देव और दानवों ने मिलकर किया था, जो उसमें रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो आज अमृत के रूप में हमारे इसमें है। ऐसी राम सेतु का निर्माण भी प्रभु राम के नेतृत्व में जो हुआ, नल बील सब प्रकार के थे, यहाँ तक गलेरी की एक अपनी भूमिका थी, तो राम सेतु बंधा था। द्वापर का भी इसी प्रकार का, द्वापर में भी प्रभु श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल गोकुलवासियों के साथ जब इंद्र के प्रकोप को करने के लिए, कम करने के लिए, तो पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया था, वो भी सहकारिता थी। इसी प्रकार हमारे जैसे अगर मैं गांव के एक उदाहरण दूं, गांव में बहुत से लोग बेरोजगार घूमते हैं। एक सहकारी समिति, मान ले किसी गांव में एक सहकारी समिति 10, 11, 15, 20 आदमियों की समिति बनाई जाए। पहले भी हम लोग देखते हैं नहीं, मिलजुल कर गाँव में नाली गाली या मंदिर का निर्माण, गुरुद्वारे का निर्माण, घर घर से सबके लोग मिलकर एक पंचायत बैठती थी, प्रमुख लोग बैठते थे और डिसाइड करते थे भाई इसके घर से इतना, इसके घर से इतना, या ज़मीन के ऊपर लगा देते थे। उसी प्रकार गाँवों में इतना काम है, नालियों का निर्माण, गलियों का निर्माण, गांव का पलायन तक रुक जाएगा सहकारिता के माध्यम से। जिस तरीके से लोग हैं नहीं, अब हमारे लोगों के पास काम नहीं है तो इधर उधर बढ़ते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, खर्चे बांधते हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपना पैसा अपने तक रहे। गांवों में भी अगर इस बात के, शहरों में, अर्बन एरिया में भी काम है सहकारिता का। अगर गांव में किसी गांव में 11, 15, 20 आदमियों की समिति बना के काम दिलवाया जाए, गांव के सरपंच सबसे पहले कोशिश ये करेगा कि मैं अपने गांव के लोगों को रोज़गार दूं। और गांव के जब रोज़गार देंगे तो पारदर्शिता का ये सबसे बड़ा है कि बाहर का अगर कोई ठेकेदार एक काम करेगा, वो कहीं ना कहीं अपना बिल पास कराने के लिए और किसी न किसी काम लेने के लिए कुछ लोगों को माध्यम बनाता है। सहकारिता के माध्यम से अगर 11, 15, 20 आदमी उस गांव के जुड़े होंगे तो गांव में पारदर्शिता से वो काम होगा, काम समय से होगा। और अगर वो उस पैसे, मतलब काम में से कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, कहीं ना कहीं गांव के लोग उसमें योगदान देते रहेंगे। अगर बाहर का ठेकेदार तो क्या होगा, काम करके चल दिया। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा सहकारिता के माध्यम से गांवों के अंदर जोड़ होते हैं। अब जोड़ों के लिए बाहर के लोग आके ठेके ले लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि मैं कहने में संकोच नहीं करता, बहुत मोमिन लोग आ जाते हैं, मुसलमान लोग। मछली पालन में मुसलमानों का बहुत बड़ा वो है। गांवों में पहले मिलजुल के कहीं ना कहीं मछली पालन करते थे। अब गांव के अगर बेरोजगार युवक उसी जोड़ के माध्यम से मछली पालन करे, एक तो रोज़गार मिलेगा, गांव में पैरा रहेगा, कोई बाहर का आदमी आते देखते नहीं। अगर 11 आदमियों में से 2 आदमी एक दिन देख लिए, 2 दिन, एक दिन देख लिए, 2 दिन अगले दिन देख लिए, कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से और काम की दृष्टि से, स्वावलंबन की दृष्टि से उनको रोजगार भी मिलेगा। सरकार के अधीन आपका संस्था चल रही है? आपने अपना ही नहीं, हमारा सरकार के अधीन नहीं, ना सरकार पे हम निर्भर हैं। सरकार के माध्यम से बहुत सी ऐसी योजनाएं निकलती हैं, क्यों ना, मतलब एक जागरूक, आप जैसे जिस तरीके से आप जागरूक लोग हैं, ऐसे हम लोग अपने सहकार भारती एक NGO के रूप में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्यों ना, मतलब एक जागरूक नागरिक होने के नाते गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना है जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके, तो वो अपना काम है। हम सिर्फ किसी को नौकरी या रोज़गार नहीं दे सकते, ये भी है, हम सिर्फ प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं भी इस काम से, इस तरीके से अगर हम मिलकर करें तो बहुत अच्छा होगा। सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिससे निम्न और मध्यम वर्गीय अपनी आर्थिक जगत के अंदर एक अच्छी उन्नति कर सकता है। इसके अलावा कोई भी सच्चा मार्ग नहीं है जो आर्थिक जगत में वो खड़ा हो सके। सभी को मेरा नमस्कार। सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ पहुँचने का स्वागत है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुँचे, हम इनका कैथल में पहुँचने पर स्वागत करते हैं। और मैं अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वासन दिलाता हूँ कि कैथल में जो मेरी जिम्मेवारी लगाई गई है उस पर हम पूर्ण रूप से काम करेंगे। और सर ने एक बड़ा अच्छा मेरे को बताया था स्टार्टिंग में ही भी हम ग्राम लेवल पे काम करेंगे। ग्राम लेवल पे भी हमारी जो समितियां हैं, सहकारी समिति है, समिति के तहत जितने भी हम गाँव में समिति बनाएंगे उसमें क्या होता है सर, सबसे बड़ा होता है गाँव स्तर पे जाके उन लोगों को बता सकते हैं। आज के टाइम में क्या है, गांव में यही नहीं पता, कोई बाहर का कोई ठेकेदार आता है वो काम करके चला जाता है।
गांव के आदमी को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। हमने मेन फोकस उस पर रखना है कि गांव में जाके अपनी 2-2 4-4 समितियां बनाएं और उन लोगों को सरपंचों से मिलके उनको ये जो गांव का काम है गांव में ही रहे, गांव का पैसा ताकि गांव में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलेगा उससे। सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर मैं हमारे सहकार भारती के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश जिंदल जी का यहाँ पे कैथल शहर में आने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दूसरा, आज मैं राजेश शर्मा जी, इनको हमने जिला अध्यक्ष सहकार भारती की जिम्मेदारी सौंपी है, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बाकी सहकारिता के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तरह से बता ही दिया है। सहकारिता तो घर से शुरू होती है। एक घर में छोटा सा भी काम करते हैं सहकारिता से के माध्यम से ही होता है। बच्चा होता है, उसका पालन पोषण करना, उसकी पढ़ाई, उसकी देख रेख सब सहकारिता से ही होता है। और अब तो हमारे अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उनके पास सहकारिता मंत्रालय है। बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि रोज़गार को लेके, स्वावलंबन को लेके बहुत तरह के नए रास्ते खुलेंगे ताकि बेरोज़गारी को एक रोका जा सके और नए नए रास्ते युवाओं के लिए रोज़गार के पैदा किए जा सके। थैंक यू।